और आइए अब बात जरा हेमंत सोरेन की करते हैं। हेमंत सोरेन को गिरफ्तारी का डर सता रहा है। उनका अभी तक कोई अता पता नहीं, लापता हेमंत सोरेन। दिल्ली के एयरपोर्ट पर उनका प्लेन खड़ा हुआ है। 27 जनवरी को दिल्ली पहुंचे थे हेमंत सोरेन। अगले दिन कुछ मुलाकातें उन्होंने की राजधानी दिल्ली में, वकीलों से कानूनी राय भी ली राजधानी दिल्ली में। और इस बीच इस वक्त बड़ी खबर आ रही है, आपको जल्दी से बताते हैं। सीएम हेमंत सोरेन की ईडी को चिट्ठी। 31 जनवरी को हेमंत सोरेन ईडी के सामने पेश होंगे। सस्पेंस हेमंत सोरेन ने बढ़ा दिया है, ये कहते हुए कि बजट सत्र का हवाला वो दे रहे हैं। हेमंत सोरेन का 24 घंटे से कोई पता नहीं है। 31 जनवरी को हेमंत सोरेन की पेशी को लेकर भी सस्पेंस। सीएम हेमंत सोरेन ने बजट सत्र का भी हवाला दे दिया है। इस बीच सीधे आपको लेकर चलते हैं। हमारे साथ ईडी दफ्तर रांची से दीपक रावत मौजूद है। दिल्ली में हेमंत सोरेन के आवास से मनोज वर्मा मौजूद हैं। जरा पहले मनोज वर्मा का रुख करते हैं। मनोज, कल तो यहां पर ईडी की टीम मौजूद थी, आज का अभी का अपडेट क्या है? क्योंकि हेमंत सोरेन तो इस घर में नहीं है, कहां है किसी को अता पता नहीं, लापता हेमंत सोरेन। रोमाना 24 घंटे से ज़्यादा का वक्त बीत चुका है और हेमंत सोरेन कहां पर हैं ये किसी को भी नहीं मालूम है। ईडी के जो अधिकारियों से हमारी बातचीत हुई है, उनका भी साफ तौर पर यह कहना है कि उनका भी कोई संपर्क हेमंत सोरेन से नहीं हो पाया है। सुबह 7 बजे कल ईडी की जो टीम थी वो 5/1 शांति निकेतन में यहाँ हेमंत सोरेन के घर पर पहुंची थी, लेकिन हेमंत सोरेन यहाँ पर नहीं थे और करीब 15 घंटे तक ईडी की जो टीम थी वो यहाँ पर रही। यहाँ पर से कुछ कागजात जब्त किए, जो अंदर लोग मौजूद थे उनसे पूछताछ की। इसके अलावा झारखंड भवन में भी ईडी की टीम पहुंची और मोतीलाल नेहरू मार्ग पर जो दूसरा घर है वहाँ पर भी ईडी की टीम पहुंची, लेकिन हेमंत सोरेन ईडी की टीम को कहीं पर भी नहीं मिले। तो कहीं ना कहीं ईडी की टीम भी ये जानना चाह रही थी कि आखिरकार हेमंत सोरेन कहाँ हैं, क्योंकि उनको 10वां नोटिस जो था वो पूछताछ के लिए दिया गया था और पूछताछ उनसे की जानी थी, लेकिन हेमंत सोरेन गायब हैं। अब 20 तारीख को वो 20 जनवरी को ज़रूर पेश हुए थे और वो भी उन्होंने ईडी को कहा था कि उनकी व्यस्तता ज़्यादा है तो खुद ही वहाँ पर पेश हो जाएंगे, लेकिन अब कल उनकी तरफ से ये कहा जा चुका है कि 31 तारीख को वो पेश होंगे। लेकिन इससे पहले वो कहाँ गायब हो गए हैं, क्यों ईडी के सवालों से भाग रहे हैं, ये अभी तक कोई नहीं जानता है। आपने जो बात कही ना कि कल वो बाकायदा मेल के जरिए जो मुख्यमंत्री का दफ्तर है वहां से ईडी को चिट्ठी भेजी जाती है। दीपक का मैं रुख करती हूं और दीपक, इस चिट्ठी में कहा जाता है कि 31 जनवरी को जो सीएम हैं हेमंत सोरेन वो पेश हो जाएंगे। लेकिन सवाल ये कि ये बजट सत्र का हवाला, क्या इसके जरिए अभी भी सस्पेंस बढ़ा हुआ है कि 31 को भी पेश होंगे या नहीं होंगे, या फिर कोई अता पता नहीं, लापता रहने वाले हैं हेमंत सोरेन? दीपक जी रोमाना, मौजूदा स्थिति तो ये है कि रांची में भी अभी तक हेमंत सोरेन का कोई अता पता नहीं है। दिल्ली तो छोड़िए, रांची में भी नहीं पता है कि कहां पर वो है। हालांकि परिवार लगातार ये कह रहा है कि वो घर पर नहीं है। इसका मतलब ये नहीं कि वो गायब हो गए हैं, वो लापता हो गए हैं, उनको ढूंढा नहीं जा सकता। परिवार लगातार ये कह रहा है कि उनसे बातचीत हो रही है, वो ठीक है। जेएम के जो तमाम नेता हैं वो भी यही कह रहे हैं कि हेमंत सोरेन बिल्कुल ठीक है, लेकिन इसको इस तरीके से राजनीतिक घटनाक्रम बना दिया गया, इस तरीके से उन्हें भगोड़ा बना दिया गया ताकि उनकी छवि को डेंट किया जा सके। मौजूदा स्थिति की बात करें रोमाना, तो रांची में आज एक बड़ी बैठक बुलाई गई है, जो जानकारी मिल रही है, जिसमें सत्ता पक्ष के तमाम जो लोग हैं वो मौजूद होंगे। साथ ही साथ कई कार्यकर्ताओं को कॉल की गई है जेएमएम की तरफ से कि अगर 31 तारीख यानी कि कल 1 बजे जिस तरीके से समय दिया गया है हेमंत सोरेन की तरफ से कि वो उनके आवास पर, उनके सरकारी आवास पर आकर उनसे पूछताछ कर सकते हैं, तो ऐसे में तमाम कार्यकर्ताओं को भी सूचना दे दी गई। क्योंकि अक्सर ऐसा होता रहा है जब ईडी समन भेजती है और जब उस समन पर नहीं जाते हैं हेमंत सोरेन, तो उस दौरान तमाम जो कार्यकर्ता हैं जेएमएम के वो तमाम लोग रांची में जमा हो जाते हैं। काफ़ी हंगामा भी होता है, सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी जाती है। इस वक्त भी अगर मैं आपको तस्वीरें दिखाऊं तो ये रांची का ईडी दफ्तर है, यहाँ से भी तमाम अधिकारी लगातार हेमंत सोरेन से पूछताछ करने की कोशिश करते रहते हैं, लेकिन अभी तक 10 समन में अभी तक सीधा जवाब नहीं आया। हालांकि 20 तारीख को आखिरी बार जब पूछताछ हुई थी, करीबन 7-8 घंटे की पूछताछ हुई थी, उस पर भी हेमंत सोरेन ने सवाल उठाए थे कि उनसे जो सवाल पूछे गए वो उन्होंने जो हलफनामा चुनाव आयोग को दाखिल किया हुआ है उसी से जुड़े हुए सवाल थे। लौटूंगी आपके पास, आप रुकिए, मैं लौटती हूँ आपके पास। मुझे लगता है जरा जल्दी से मनोज वर्मा से एक क्विक रिएक्शन यहाँ पर लेंगे। मनोज, आपने सुना अभी दीपक कह रहे थे कि साहब जो हेमंत सोरेन के समर्थक हैं उनकी तरफ से कहा जा रहा है कि माहौल बनाया जा रहा है कि अता पता नहीं लापता। भाई अगर मैं गलत नहीं हूं, आप करेक्ट कीजिएगा मनोज वर्मा, तो जेड श्रेणी की सुरक्षा मिली हुई है हेमंत सोरेन को, और जेड श्रेणी की सुरक्षा का मतलब यह होता है कि बिना सुरक्षा घेरे के उनका कोई मूवमेंट नहीं होगा। ऐसे में सुरक्षा अधिकारियों को ही जानकारी नहीं है। विमान जो है उनका वो दिल्ली पे एयरपोर्ट पर खड़ा हुआ है और हेमंत सोरेन कहां है किसी को पता नहीं। मनोज,
जी बिल्कुल, देखिए किसी को भी इस बारे में कोई जानकारी नहीं है कि आखिरकार हेमंत सोरेन कहां पर है। उनके ड्राइवर से भी कल ईडी की टीम ने काफ़ी देर तक पूछताछ की थी। झारखंड भवन ईडी की टीम पहुंची थी और जब ड्राइवर से पूछताछ हुई तो उसने बताया कि उसकी छुट्टी है और वो काम पर नहीं था। लेकिन ईडी की टीम झारखंड भवन से ड्राइवर को लेकर यहाँ इस घर पर पहुंची और काफ़ी घंटे तक उससे पूछताछ हुई। उसके बाद जो एक BMW कार यहाँ पर खड़ी हुई थी उसको ईडी की टीम ने जब्त किया और उसको ईडी मुख्यालय ले जाया गया। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही खड़ा होता है कि आखिरकार हेमंत सोरेन सवालों के जवाबों से क्यों भाग रहे हैं, क्यों ईडी से वो बचना चाह रहे हैं। जब 10वां नोटिस दिया था तब ईडी ने साफ तौर पर यह कहा था कि 29 से 31 तक का आपके पास समय है, आप कभी भी आ सकते हैं। लेकिन वो पेश नहीं हुए। यही वजह थी कि ईडी की टीम यहां पर खुद पहुंची और उसके बाद हेमंत सोरेन ईडी के सवालों से बचते नजर आ रहे हैं और कहीं गायब हो गए हैं। बहुत शुक्रिया आप दोनों का। और इस बीच बीजेपी की तरफ से जो बड़ा दावा किया जा रहा है वो भी हमने आपको दिखाया। निशिकांत दुबे कह रहे हैं कि सड़क के रास्ते रांची पहुंचकर विधायक दल की बैठक में पत्नी की ताजपोशी करने की फिराक में है हेमंत सोरेन। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए ABP लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। ABP न्यूज आपको रखे आगे।